पंजाब में सनफी बुनियाद पर तशद्दुद के वाक़यात में ख़तरनाक हद तक इजाफा, सज़ा की शरह ना होने के बराबर। SSDO ने ज़िले अदाद व शुमार पर मबनी रिपोर्ट जारी कर दी। सस्टेनेबल सोशल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने साल 2024 की पंजाब भर में सनफी बुनियाद पर तशद्दुद के हवाले से ज़िले तज्ज़िया रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट में जनवरी से लेकर दिसंबर 2024 तक पंजाब भर के अजला में ख़वातीन पर होने वाले तशद्दुद में इजाफे और निज़ाम इंसाफ की नाकामी के हवाले से बताया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक तशद्दुद के हज़ारों वाक़यात तो रिपोर्ट हुए, मगर सज़ा की शरह ना होने के बराबर रही। SSDO की ये रिपोर्ट मालूमात हक़ तक रसाई के कानून राइट टू इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करके डाटा इकट्ठा करने के बाद मुरतब की गई है और फिर पंजाब के अजला में आबादी के तनासुब से जराइम की शरह के फार्मूले के तहत तज्ज़िया किया गया है। रिपोर्ट में गुज़िश्ता साल 2024 में होने वाले ज़्यादती, गैरत के नाम पर कत्ल, अगवा और घरेलू तशद्दुद जैसे 4 बड़े जराइम की ज़िली सतह पर तफसील फराहम की गई है। इन जराइम में शहरी और देही दोनों इलाकों में नुमाया इजाफा देखा गया है, जबकि सजाओं की शरह इंतहाई मायूस कुन रही। रिपोर्ट के मुताबिक जिनसी ज्यादती के सबसे ज्यादा केसेस लाहौर में 532 रिपोर्ट हुए, जिसके बाद फैसलाबाद में 340 और कसूर में 271 रिपोर्ट हुए। ताहम इनमें सजा की शरह निहायत कम रही। लाहौर में सिर्फ 2 और कसूर में 6 अफराद को सजा दी गई। दीगर अजला में एक मुल्जिम को भी सजा नहीं हुई। जब आबादी के तनासुब से देखा गया तो कसूर में 25.5% फी लाख और पाक पतन में 25% फी लाख था। ये के निस्बतन छोटे अजला में ज्यादती के वाक़यात की शरह इंतहाई तशवीशनाक निकली, जो देही इलाकों में खवातीन के लिए बढ़ते खतरात की निशानदही करती है। गैरत के नाम पर कत्ल के ज्यादातर वाक़यात फैसलाबाद में 31 रिपोर्ट हुए, जबकि राजनपुर और सरगोदा में ये तादाद 15-15 रही। अफसोसनाक अमर ये है कि इन वाक़यात में किसी एक भी मुल्जिम को सजा नहीं दी गई। फी लाख आबादी के हिसाब से राजनपुर 2.9 और खुशाब 2.5% सर फहरिस्त रहे, जो जाहिर करता है कि बाज़ सकाफती रुझानात आज भी खवातीन की जिंदगियों के लिए खतरा बने हुए हैं। अगवा वो जुर्म है जो रिपोर्ट होने वाले तमाम जराइम में सर फहरिस्त रहा। सिर्फ लाहौर में 4,510 केसेस दर्ज किए गए, जिनमें सिर्फ 5 मुजरिमों को सजा दी गई। फैसलाबाद में 1,610, कसूर में 1,230, शेखपुरा में 1,111 और मुल्तान में 970 केसेस रिपोर्ट हुए और किसी भी मुल्जिम को सजा नहीं दी गई। जराइम की शरह के एतबार से लाहौर 128.2% फी लाख, कसूर 115.8% फी लाख और शेखुपुरा 103.6% के हिसाब से आगे हैं, जबकि हानेवाल में 84.9% और ओकाड़ा में 77% जैसे निस्बतन कम शहरी अजला भी नुमाया है। घरेलू तशद्दुद के केसेस में गुजरांवाला 561 केसेस के हिसाब से सर फहरिस्त रहा। इसके बाद साहिवाल में 63 और लाहौर में 65 केसेस रिपोर्ट हुए। ताहम इन मुकदमात में किसी को भी सजा नहीं दी गई। फी लाख आबादी के लिहाज से गुजरांवाला 34.8% और चन्योट में 11% के हिसाब से घरेलू तशद्दुद की शरह सबसे ज्यादा रही, जिससे वाज़ेह होता है कि ये मसला शहरी और देही दोनों इलाकों में शदीद नोयत इख्तियार कर चुका है। सस्टेनेबल सोशल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सैयद कौसर अब्बास का कहना है कि पंजाब पुलिस ने काफी हद तक रिपोर्टिंग बेहतर की है, मगर अदालतों की जानिब से सजाओं की तादाद इंतहाई कम है। इन्होंने कहा है कि ये सिर्फ वो केसेस हैं जो पंजाब पुलिस ने रिपोर्ट किए हैं, जबकि कई केसेस ऐसे हैं जो पुलिस के पास रिपोर्ट नहीं हुए या मुतासरीन को रिपोर्ट नहीं करने दिए गए। SSDO की इस रिपोर्ट का मकसद अदालती इस्लाहात और मुतल्लिका इदारों की खवातीन से मुतल्लिक जराइम की जानिब तवज्जो दिलाना है। पंजाब हुकूमत ने वुमेन सेफ्टी ऐप, वर्चुअल पुलिस स्टेशन और दीगर ऐसे इक़दामात किए हैं जो काबिले तहसीन हैं, जो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया में पजीराई हासिल कर रहा है, मगर आवाम को इससे मुतल्लिक आगाही फ्राहम करना भी इंतहाई ज़रूरी है, ताकि खवातीन ऐसे केसेस को वुमेन सेफ्टी ऐप और वर्चुअल पुलिस स्टेशन के जरिए बर वक्त रिपोर्ट कर सकें। इनका मजीद कहना था कि SSDO की ये रिपोर्ट एक वार्निंग है, जिसमें फौरी इस्लाहात
اور مؤثر قانونی عمل درآمد کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ SSDO کے سینئر ڈائریکٹر پروگرامز شاہد خان جتوئی کا اس موقع پر کہنا تھا کہ خواتین کے اغوا کے پیچھے اکثر ایسے جرائم چھپے ہوتے ہیں جن میں انسانی سوداگری، جبری تبدیلی مذہب، تاوان، زیادتی اور قتل شامل ہوتے ہیں، جو فوری ریاستی مداخلت کے متقاضی ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ رپورٹ میں دی گئی رنگین نقشہ جاتی تفصیلات اور ضلعی سطح کے اعداد و شمار سے ظاہر ہوتا ہے کہ کئی چھوٹے اضلاع بڑے شہروں کے مقابلے میں کہیں زیادہ متاثر ہیں۔